सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। वीडियो नंबर 12 हम कर रहे हैं महावाक्य। तो ये बुक है, ये लेटेस्ट पब्लिकेशन है बुक का, जिसमें महावाक्य का प्रवचन है। ठीक है जी। तो खाली महावाक्य निर्वचन ही नहीं है इसमें, तो ये खाली महावाक्य की है, इसमें निर्वचन नहीं है। तो ये जो किताब, ये जो माका पंजाबी जी की थी, ये वाली महावाक्य निर्वचन महाभाष्य, इसमें सिर्फ महावाक्य लिया गया है। तो हम देखते हैं अब महावाक्य का जो महाभाष्य है, यानी जो पक्ष हैं उनके अपर अर्थ। लेकिन उससे पहले जो इन्होंने कराया बाबा जी ने, वो हम देखते हैं हिंदी में उन्होंने हमें क्या क्या करवाया। हमने इसमें ये किया था महावाक्य शब्द का अर्थ क्या है, किया था ना, महावाक्य को महावाक्य क्यों कहते हैं। अब इसमें हम आगे देखते हैं उसके आगे क्या है। हाँ, हमने आखिर में ये पढ़ा था कि महावाक्य के अंदर सारे ही प्रकरण आते हैं। अब उसमें ये हम जैसे पूर्वी पढ़ी हम लोगों ने, पूर्वी में होता है ना कि पूर्वी में 12 सारे प्रकरण आ जाते हैं, तो वैसे महावाक्य के अंदर भी सारे प्रकरण आते हैं। वो कैसे आते हैं? महावाक्यों में 12 प्रकरण आते हैं, वो कैसे, क्वेश्चन किया गया। अब उसका आंसर दे रहे हैं। पहले वचन जीव प्रपंच व्यतिरिक्त सच्चिदानंद। ठीक है जी। पहला वचन के अंदर, पहले वचन में हमने एडजस्टमेंट करनी है कि किस शब्द में, किस पद में आता है। तो वो कहते हैं जीव प्रपंच व्यतिरिक्त सच्चिदानंद। इतने में यहां तक परमेश्वर के स्वरूप का व्याख्यान किया, इसलिए इसमें निर्वचन प्रकरण आएगा। इसमें परमेश्वर के स्वरूप की बताया गया, इसलिए इसमें निर्वचन प्रकरण आएगा। और अगले वचन विश्व रूप से लेकर मिट्टी तक मृत्तिका पर्यंत प्रपंच बोली जाए। विश्व के रूप से लेकर मिट्टी तक प्रपंच जो भी है उसे प्रपंच कहा गया है, उसमें संसरण प्रकरण आ जाएगा। हाँ, क्योंकि इसमें प्रपंच का निर्णय बताया गया है। व्यतिरिक्त म्हणजे वेगला, ये जो तीसरा वचन है, इसमें सहार प्रकरण आ जाएगा, अलग। क्यों? क्योंकि आखिर में प्रपंच का सहार होता है, या परिपरी प्रपंचो सहारे, तो उसमें इसलिए बताया गया है कि इस व्यतिरिक्त म्हणजे वेगला, इस वाक्य शब्द सूत्र में सहार प्रकरण आएगा। सत शब्द ब्रह्म बोलीजिए, इस वचन में महावाक्य बताया गया है। सत्व शब्द ब्रह्म बोलीजिए, चित शब्द माया बोलीजिए, ज्ञान शब्द ईश्वर बोलीजिए, इसमें महावाक्य आ जाएगा। और शक्ति शब्द सकल ही देवता, इस वचन में अन्य में आवृत्ति, युग धर्म और विद्या मार्ग, ऐसे तीनों प्रकरण आ जाएंगे। यानी अगर हमने इस वचन को समझना है, सकला ही देवता, इस पद को समझना है, तो हमें अन्य आवृत्ति, युग धर्म और विद्या मार्ग आना चाहिए, मालूम होना चाहिए। और कहेंगे शक्ति शब्द सकल ही देवता, तो ये देवता क्या होता है जी, पहले ये समझाओ। अगर नए व्यक्ति को मैं महावाक्य पढ़ाना शुरू कर दूं, ले मैन को किसी को पकड़ के लाता हूँ, महावाक्य सुन ले, वो कहेगा बाबा ये देवता क्यों होता, पहले वो तो बताओ। इसलिए हमें वो ये सारे प्रकरण बाकी के मालूम होने चाहिए। फिर आगे है सौंदर्य लावण्य। ठीक है, इन वचनों में अस्थि पर्यायी है। क्यों? क्योंकि गुण के कार्य, गुणाचे कार्य साधनी, परमेश्वर के जो गुण है उसका कार्य जो है वो साधना में होता है, साधन में होता है। और नित्यत्व व्यापकत्व, इन वचन जो धर्म है, इसमें उदाहरण प्रकरण आएगा। क्यों? धर्माचे कार्य साध्य मनोन, क्योंकि उदाहरण होने के बाद ही जो धर्म के नित्यत्व व्यापकत्व का, ईश्वर का जो है ये धर्म, ये कहाँ पे होते हैं? अव्यक्ति। तो जीव जब वहां चले जाएगा तो उसका एक्सप्लेनेशन ऐसे लिया उन्होंने। 8 प्रकरण पाठ, 8 जो प्रकरण है वो पाठ है, विचार स्थल अर्थ है, और यानी और अस्थि परिपाठ है, आचार स्थल अर्थ है। ठीक है जी।
दृष्टांत दो प्रकार के हैं, एक आचार पे है, एक विचार पे है। आचार के दृष्टांत को आचार में डाल दो, यानी आचार में डाल दो यानी आचार प्रकरण में एडजस्ट कर दो, और विचार से संबंधित जो दृष्टांत है उन्हें विचार प्रकरण में डाल दो। ठीक है जी, ये ऐसा है। अब हमारे पास शास्त्र दो प्रकार का होगा, एक आचार का और एक विचार का। शास्त्र दो प्रकार का है, विचार का, एक आचार का। जितने भी प्रकरण है हम उन उस दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। उसकी क्लासिफिकेशन जो करनी है उसे हमने दो कैटेगराइजेशन करना है, एक है विचार शास्त्र, एक है आचार शास्त्र। तो विचार में क्या क्या आएगा, पहले 8 प्रकरण अस्थि परि को छोड़ के, विचार स्थल और वो दृष्टांत जो विचार से संबंधित है। यानी विचार शास्त्र समझाने के लिए जो दृष्टांत दिए जाते हैं वो विचार के अंतर्गत आएंगे 114 में से। फिर दूसरा है जो विभाग, वो है आचार। आचार में आएगा अस्थि परि मेन, उसके बाद आचार, आचार मालिका। ये एक्चुअल में मालिका यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मालिका इनके बाद बनी है। ये जो प्रकरण लिखा गया गुर्जर शिव व्यास जी का, इनके बाद मालिकाएं तैयार हुई हैं, इसलिए यहाँ मालिका नहीं लिया गया इस किताब में। यानी गुर्जर शिव व्यास जब लिखा तो मालिका नाम की कोई चैप्टर नहीं थे। ठीक है कि नहीं? आज हम अगर लेंगे तो उसको थोड़ा अलग हो जाएगा। अब हम कुछ आचार के वचनों को समझाने के लिए जो दृष्टांत देते हैं वो दृष्टांत आचार की कैटेगरी में आएंगे। तो शास्त्र दो प्रकार का है। अब विचार शास्त्र क्या है और आचार शास्त्र क्या है? विचार शास्त्र में हमने परमेश्वर कैसे हैं, देवताएं कैसी हैं, उनके लक्षण, ठीक है, कार्य कारण स्वरूप लक्षण, चारों चीजें, जीव कैसा है, प्रपंच कैसा है, इन चारों चीजों की स्टडी करनी है थ्योरेटिकली। फिर आचार जो है, आचार में क्या आएगा, प्रैक्टिकल। यानी हमने दुनिया का त्याग करना है, स्मरण करना है, सेवा करनी है, हमारी बोलचाल कैसी होनी चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए रहते हुए, जिंदा रहते हुए, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमें किस तरह से अपना शरीर संभालना है, किस तरह से हमें अपना ईश्वर का धर्म पालन करना है, ये सब बातें आचार के अंदर है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि जो आचार बताया है ना वो हमारे को हिला देता है। कहते सब कुछ पहला ही सूत्र कह दिया, सब कुछ छोड़ के आ जाओ। उसमें बहुत कुछ आ गया, संसार क्या है, स्वदेश संबंध आ जैसे ग्राम, जो पहला ही नहीं होता। वो कह रहे जब तक पहला नहीं होगा आगे नहीं हो सकता। स्मरण करना है घर में बैठ के कर लेंगे। वो करे जाड़ा टेलीविजन करावे, 25 नंबर का 26 नंबर का बच्चा है ना, तो वो करना क्या, झाड़ के नीचे। विजन मतलब क्या करना है? आप बोलोगे विजन का मतलब, विजन क्या करना है? विजन यानी जन नहीं है वहां पे, नो पब्लिक। पेड़ के नीचे बैठ जाओ, तो पेड़ के नीचे बैठ करना क्या है? दो चीजें करनी है, एक तो सूत्र पाठ पढ़ो, लीला चित्र पढ़ो, नहीं तो स्मरण करो। अब वहां पे 4 ही नहीं बोले, उसके बाद 6 वचन स्मरण के लगाए, ये नाम स्मरण करो। अब जिन्होंने विचार शास्त्र ही नहीं पढ़ा, आचार शास्त्र ही नहीं पढ़ा, वो क्या करेंगे? उनको भी कहते हैं कि विजन में जाओ, पेड़ के नीचे जाड़ा तली विजन कीजिए। जाड़ का मतलब ये पेड़ तो जो दिखाई देते हैं तुम्हारे जाड़ फूल वाले, ये पेड़। वहां पे बैठ के आपने अकेले बैठकर शास्त्र को पढ़ना, और बहुत जल्दी आएगा। वहीं पे सही तरीका है। पेड़ के जाने नीचे क्या जरूरत है? मैं तो कमरे में बैठ के कर लेती हूँ इसी के नीचे। वो कहते हैं हम कमरे में बैठ के कर लेते हैं दादा। मैंने कहा जी कमरे में तुम्हारे मोबाइल की रेंज नहीं आती तो परमेश्वर की रेंज कहां से आएगी? और तुम्हारी कनेक्टिविटी, तुम्हारे रिसिपिएंट कमजोर है, हमारा मोबाइल कमजोर है, रेंज तो आती है। तो ये बातें हैं। तो ये ऐसे आचार शास्त्र और विचार शास्त्र। विचार शास्त्र को पढ़ते जाओ। विचार शास्त्र पढ़ने से हम दृढ़ होते हैं, और आचार शास्त्र पढ़ने से हम योग्य होते हैं, एलिजिबल होते हैं परमेश्वर की प्राप्ति के लिए। ये 2 कैटेगरी का शास्त्र है। तो ये जहां भी आप जाओगे इसको सब 12 प्रकरण ही आएंगे बस ये। ठीक है जी, ये 11 प्रकरण ही आएंगे। अब तो उसमें मालिका आ गई है। तो 12वां इन्होंने मूर्ति ज्ञान लिया है,
वो अभी छोड़ देते हैं। अब दूसरा प्रकार उन्होंने बोला है, अब दूसरा प्रकार तीसरा प्रकार हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ एक ही प्रकार करेंगे। अब मायापुर के 12 वचनों पे भी लगाया, वो भी हम छोड़ देते हैं। अब अगला है दृष्टांत। हम ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, हम सिंगल सिंगल ही पढ़ेंगे, हाँ, सादा सादा काम करेंगे। हमें व्युत्पत्ति व्युत्पन्नता वाला भी काम नहीं, क्योंकि हमारी प्राइमरी क्लास है। इतना हमें ये भी याद हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, तो सिंगल सिंगल ही करेंगे। अब बता रहे हैं कि दृष्टांत बताए थे ना, दृष्टांत। अब यहाँ पे हमें क्या समझनी है बात, किस सूत्र को बताने के लिए, समझने के लिए हमें कौन सा दृष्टांत पढ़ना है? हाँ, 114 है। तो मुझे अब एक बात समझनी है, तो मुझे कौन सा दृष्टांत पढ़ना चाहिए? या मैंने एक बात समझानी है एज ए टीचर, तो मुझे कौन सा दृष्टांत देना चाहिए? कोई अर्थ तो प्रकरण वैसे अर्थी दृष्टांत दीजिए। जो शास्त्र पढ़ने का पैटर्न है वो यही है ना, अर्थ को समझाने के लिए दृष्टांत देना है। तो अगर मैंने आपको ये चीज समझानी है तो मुझे कौन सा दृष्टांत देना चाहिए? क्योंकि चक्रधर महाराज ने वहां दृष्टांत बाद में हाथी का बताया, पर यहां पर गुर्जर शिव व्यास जी ने और भी दृष्टांत उसके साथ जोड़े हैं। ठीक है कि नहीं? अब हम क्या करेंगे, सब पढ़ने के बाद एक बार दोबारा से वहां वाक्य करेंगे दृष्टांत सहित, वो डीप में आएगा। अभी हम बिल्कुल प्राइमरी लेवल पर चल रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहा हूं मैं ये एज ए हिंदी में। तो हम आगे अगर जब करेंगे इसके सेकंड लेवल, तो हम दोबारा से इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें लेवल्स होते हैं ना जैसे, तो वैसे करेंगे। अभी मैं दृष्टांत कौन सा कहाँ पे बताना है या लागू होता है वो सिर्फ उतना ही बताऊंगा। आपको खुद समझना है तो घर जाके अपने रूम में कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं दृष्टांत, जी प्रपंच व्यतिरिक्त इस वचन में हाथी का दृष्टांत लागू होगा। और महाराज ने श्री चक्र स्वामी ने दृष्टांत वहां पर बताया है। ठीक है। अब अगले वचन जो है 2 नंबर, नित्य केवल अनादि विद्या युक्त, इस वचन में वज्र कीटी का दृष्टांत आएगा। कौन सा दृष्टांत? वज्र कीटकी का। अब तीसरा वचन है विश्व रूपाची ठावनी, यहां पर खारानी का दृष्टांत और राहट घटिका का दृष्टांत आएगा। ठीक है जी। ये दृष्टांत आप इसको वचन को समझने के लिए दृष्टांत आप पढ़ सकते हो। यानी हमारे लिए भी बहुत कुछ करने के लिए बाकी है, इसका मतलब ये हो गया। ये मुझे समझाने पड़ेंगे, खुद समझने पड़ेंगे और तुम्हें समझाने पड़ेंगे। व्यतिरिक्त म्हणजे वेगड़ा, यानी अलग होता। चौथा वचन, यहां पर फुटानेकार का दृष्टांत आएगा। ठीक है जी। कौन सा दृष्टांत आएगा? फुटाने का। बोल रहे। पांचवा है सत शब्द ब्रह्म बोलीजे, चित शब्द माया बोलीजे वगैरह, वहां पर 40 नंबर का सूर्य का दृष्टांत आएगा। छठा है पांचवा आएगा, सॉरी नहीं, हाँ 5 वचन हो गए यहाँ पे। अब आ गया शक्ति शब्द सकल ही देवता, यहाँ पर रुंबने का दृष्टांत आएगा। आगे है युक्त मंजित सहित 8 गुना के वचन, धर्मा के वचन सारे इकट्ठे कर दिए। यहाँ खड़े खुपटिया का दृष्टांत आएगा। यहाँ दूसरा है सकल ही देवता, इसके लिए रुंबने का दृष्टांत, और आगे के जो 3 वचन हैं उसमें खड़े खुपटे का दृष्टांत आएगा। यानी ये दृष्टांत इन वचनों के साइमल्टेनियसली हमने पढ़े। कहाँ पर आता है? अर्थी दृष्टांत दीजिए, ये है ना। कहाँ पे रवि पूरा वाक्य क्या है? अर्थ तो प्रकरण वैसे परकरणी अर्थ विनियोजक अर्थी दृष्टांत, 3 पद हैं उसमें। कौन कौन से? अर्थ तो प्रकरणवश, परकरणी अर्थ विनियोजक, अर्थी दृष्टांत। प्रकरण के साथ अर्थ का विनियोग करना है आपने। यानी आपने यो बात किस रेफरेंस में बोली, इसका मतलब ये है प्रकरण के साथ अर्थ का विनियोग यानी अटैच करना है। वरना प्रकरण कुछ और होता है, बात कोई और कर देते हैं तो उससे जुड़ मिलती नहीं है। और उस अर्थ को समझाने के लिए दृष्टांत देना है। अर्थ तो प्रकरणवश, जिस चीज को समझ लोगे आप, इस पैटर्न को समझ लोगे, तो हमें यह बात समझ आएगी इस चक्कर से महाराज कहना क्या चाह रहे हैं। और प्रकरण समझने के लिए हमें लीला चित्र में जाना पड़ेगा।
मैं आज सुबह ही सोच रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि ये अमरावती भाग में ना बड़े साहित्यिक हुए आज से 10, 15, 20, 30 साल पहले। उनकी मैंने किताबें पढ़ी, 3-4 थे। उन्होंने क्या किया, सिर्फ सूत्र पाठ पकड़ा और जो शब्द थे मराठी के, जूनी मराठी के, उसके अर्थ लिख दिए। वो उन्होंने डॉक्टरेट की हमारी मराठी पे, हमारे सूत्र पाठ पे PhD डिग्रियां ली, बट उन्होंने कॉलेज में ली जाके एज ए लैंग्वेज। उन्होंने क्या किया, जो डिक्शनरी में शब्द थे वो लिए और शब्द अर्थ थे वो लिखकर उन्होंने उस पर एक्सप्लेनेशन की किताबें लिख के डिग्रियां ले ली। अब जो डिग्री देने वाले थे उन्हें भी कुछ पता नहीं था, तो उनके अर्थ जो थे सारे अनर्थ हो चुके थे। अब वो मानने को तैयार ही नहीं, कभी भाषा तो ये कह रही है। अब सिंपल सा अर्थ है, जब हमने श्री चक्रधर महाराज ने ये बात 700 साल पहले कह दी कि मेरी बात को समझना है, तो मैंने जो वाक्य कहा है वो किस रेफरेंस में कहा है, तो आप उस चीज को उस तरह से समझो ना। और वो चक्रधर स्वामी किस रेफरेंस में बोल रहे हैं ये कौन बताएगा? नागदेवाचार्य जी, या उनके बाद जो आ रही हैं, मेन तो नागदेवाचार्य जी थे। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया या सूत्र पाठ बनवाया, तो उन्होंने ये बात लिख दी। और उसमें काकू कक्षा भावार्थ प्रकरण है 6 और यहाँ 4 ही बोला स्वामी ने। काकू कक्षा भावार्थ प्रकरण भी जानना है हमारे को महाराज कहना क्या चाह रहे हैं। देवता स्मरण, ये तो कहते हैं कि हाँ कर्म भूमि की देवता परमेश्वर नहीं है, और कहते देवता का स्मरण करो। चक्राख्य देवता तो तुमचा परम सिद्धांत का, ये क्या बात हो गई? ठीक है ना। तो वहां पर उनको क्या कहना है, चक्कर स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं, हमें इस चीज को समझना। और ये चीज जो है आपको बाहर कोई भी डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट नहीं बता सकता, कोई PhD डॉक्टर मतलब डॉक्टरेट किया हुआ व्यक्ति आपको नहीं बता सकता। वो ईश्वर की कृपा से जो परम मार्ग में परंपराओं से इतने सालों से चल रहा है, उन्हें से सुनो, फिर तुम्हारे अनुभव में आएगा। फिर कुछ अर्थ ऐसे होते हैं जो आपको परमेश्वर की कृपा से समझ आते हैं, पर्सन टू पर्सन लेवल के हिसाब से। क्लियर होगी कहानी। यहाँ पर जो गुरुजो शिवव्यास जी ने लिखा, बाबा जी क्या बोलते हैं, तो ये तुम्हारे बाप दादा ने जो लिखा मैं आपको वो बता रहा हूं, मेरा कुछ नहीं है। राइट, मैं जो बता रहा हूं इसमें लिखा हुआ है, प्लस जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। छोटे नए बच्चों को ऐसे समझाओगे, नए पढ़ने वालों को, तो जल्दी समझ आएगा, उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारा बहुत टाइम वेस्ट हुआ। हम पूछते हैं इसका मतलब क्या है, लिखा ना, जाओ पढ़ो जाके, अपने समझ आ जाएगा। अपने वो क्या बोलते हैं, अपने आप समझ आ। पाठी अनुभवे जनाल, पाठी अनुभवे जनाल। पाठी कब पाठी? पाठी से गाली थी। पाठी मतलब कब? पाठी का मतलब पता है क्या? जब तुम सारा शास्त्र 2-3 बार पढ़ लोगे, फिर अटल विजन पे जाओगे, फिर समझ आएगा। पेड़ के नीचे बैठोगे, वो जाता ही कोई नहीं है, वो जाता नहीं है, इसलिए समझ नहीं आता। वो आश्रम बैग मंती लेके मठ लेके बैठ जाते हैं, फिर कहानी खराब हो जाती है। फिर वो कहते हैं हमारे दादा बाबा जी ने बताया था, हम भी आगे बता देते हैं तुम्हारे को, जाओ अपने आप देख लो जहां जाके, तो समझना। ऐसा ही हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम इतना तो मिल रहा है हमारे को। आगे चलते हैं। हाँ, अभी दृष्टांत खत्म हो गए, अब तीसरी बात देखते हैं इसमें। हाँ, वो है महावाक्यों में कितने पद हैं। ठीक है जी, महावाक्यों में पद किसे कहते हैं? कल उन्होंने बात बताई, पद पकड़कर टीका करनी। ठीक है ना, पद पकड़कर टीका करनी, यानी एक सेंटेंस है, उसमें एक एक शब्द जो है, वो शब्द नहीं, एक शब्द भी हो सकता है व्यतिरिक्त म्हणजे वेगड़ा। तो कल वेगड़ा का अर्थ बताया उन्होंने, वेगला मणिजे, तो वो पद बोलते हैं उसको, पद पकड़कर टीका करने। तो पद का मतलब क्या है, यानी एक पूरे सेंटेंस के अंदर जैसे वो डॉट लगे होते हैं ना, 2-2, तो वो डॉट कहाँ लगाना है उसको कहते हैं पद। जीव प्रपंच व्यतिरिक्त, जीव एक पद हो गया,
जीव प्रपंच व्यतिरिक्त एक पद भी मान सकते हैं हम। यही मेन खासियत है कि आपको सूत्र कितना पढ़ना है। मैं तो बोलता हूं ना, जितना मैं पढ़ता हूं उतना ही उस तरीके से टोन से बोलना है। जीव प्रपंच व्यतिरिक्त, अब उन्होंने क्या बोला, जीव प्रपंच व्यतिरिक्त सच्चिदानंद स्वरूप। ये पद कितना लेना है तुमने, वो व्युत्पत्ति व्युत्पन्नता के ऊपर होता है। सिर्फ एक शब्द जीव, ये भी पद है। जीव प्रपंच व्यतिरिक्त, ये भी पद है। ठीक है, यहां पर वो बोल रहे हैं कि महावाक्य में 82 पद हैं, यानी जीव प्रपंच जितने 9 सूत्र हैं, जैसे 9 सूत्र बोल लीजिए, या जो लीला चित्र में हमने पढ़ा बिना शब्द आंकड़े के, उसमें कितने शब्द आएंगे, या उसको समझने के लिए हमें किस तरह से उसे ब्रेक करना है। इसमें मैंने बोला 82 हैं, महावाक्य में 82 पद हैं। उसमें पहले 41 पद जो हैं उसमें त्रिंश का निर्णय बताया गया है, यानी पहले 5 वचन। ठीक है, आगे के जो 4 वचन हैं उसमें 41 पद हैं, उसमें शक्तियों के बारे में बताया गया। शक्ति शब्द सकला ही देवता, सकल ही गुण, सकल ही धर्म, ज्ञान विज्ञान शक्ति बोली जाए, युक्त मन जेत सहित सौंदर्य लवन्य उदार सौभाग्य दया मय मादिक गुण बोली जाती, नित्य आपका सर्वात्मा सर्वातिश्वर सागे मनादिक अनंत धर्म बोली जाती। तो अगर पहले 5 को आपने 41 में डिवाइड करो, अब उसको कैसे करना है तो मैं बताता हूँ। लिखने का, उसे अंडरलाइन करने का। अब उसमें और बता रहे हैं कि हर वचन में कितने कितने पद हैं, उन्होंने डिटेल से बताया है, हमारे लिए आसान कर दिया। चलो 41 पहले 5 में है, 41 दूसरे में है, 4 में है। अब वो कहते हैं पहले वचन में 7 पद हैं। जीव प्रपंच व्यतिरिक्त सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर एकाति, तो सर्वशक्ति युक्त। अब तो सर्वशक्ति युक्त को इकट्ठा लेना है, वस्तु एक आती, इसको इकट्ठा लेना है। जीव प्रपंच व्यतिरिक्त सच्चिदानंद स्वरूप, इतना इकट्ठा लेना है। सच्चिदानंद स्वरूप शब्द को आप इकट्ठा लिखोगे, फिर परमेश्वर एकु आती, ये अलग है, तो सर्वशक्ति युक्त। अगर आप सिंगल सिंगल शब्द लोगे जैसे हिंदी में तो वो ज्यादा हो जाएंगे, पर इन्होंने यहाँ पे इसलिए स्पेसिफाई किया ये पद कि आपको अर्थ करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, पहला वचन जो है 7 पदों का है। दूसरा जो है नित्य केवल अनादि विद्या, ये 9 पदों का है। नित्य केवल अनादि अविद्या युक्त, अविद्या युक्त इकट्ठा आएगा, जबकि अविद्या और युक्त 2 शब्द हैं, राइट। अविद्या युक्त इकट्ठा आएगा। और आप अविद्या अलग और युक्त अलग करोगे तो वो समझेंगे पता क्या, कुछ और भी युक्त है। अविद्या युक्त 1 बनेंगे, अविद्या युक्त वस्तु एक आती, ते जीव शब्दे बोली जाए। अब ये देखना है कि उसमें क्या क्या लिया उन्होंने। मैं तो अपने तरीके से काउंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर इसको समझना कैसे है, वो बाबा ही बोल रहे थे मेरे कमरे में आना, तो मैं समझाऊंगा तुम्हारे को एक पद कैसे विच्छेद करने हैं। हाँ, एक वाक्य के। अगला है विश्व रूपा चेठावनी मृतिका परंत प्रपंच बोली, ये 5 पदों का है। विश्व रूपा चेठावनी मृतिका पर्यंत प्रपंच बोली जाए। अब इसको तो कैया करियो, पेंसिल से ना ब्रेकअप करियो लेके, फिर बनाना पद। उन्होंने बता दिया किस वचन में कितने पद हैं। व्यतिरिक्त मंजे वेगला, इसमें 3 पद हैं। व्यतिरिक्त मंजे वेगला वो बताया ही हुआ है। ऐसे 24 पद हो गए पहले 4 वचनों में। अगला है सत शब्द ब्रह्म, इसमें 17 पद हैं। 17 सत शब्द ब्रह्म बोल लीजिए, चित शब्द माया बोल लीजिए, आनंद शब्द ईश्वर बोल लीजिए। ब्रह्म माया ईश्वर, ऐसा त्रयंश परमेश्वर एक आती। 17 इसमें डिवाइड करना है। अभी एक्सरसाइज है, करके देखनी है हमने। ठीक है, आगे है ऐसे 5 वचनों में त्रंश का निर्वचन है। 41 पद हो गए, तो पहले 5 अलग हो गए। अगले 4 शक्ति शब्द सकल ही देवता, इसमें 16 पद हैं। शक्ति शब्द सकल ही देवता, सकल ही गुण, सकल ही धर्म, ज्ञान विज्ञान, ये सर्व शक्ति शब्द बोली जाए। इसमें 16 पद बनाने हैं हमारे को। ठीक है, होमवर्क तुम दोनों के लिए, तू भी कोशिश करिए। गुण धर्म, ये 3 वचन में 25 पद हैं। नहीं, युक्त गुण धर्म,
युक्त मंजे एतत् सहित, गुण 8 हो गए, धर्म 6 हो गए। इन 3 वचनों में 25 पद हैं, 16 और 25 41। ऐसे 41 पद 4 वाक्यों में शक्ति का निर्वचन बताया गया है। यानी उन्होंने क्या किया, महावाक्यों को अच्छी तरह से ब्रेक कर दिया आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। पहले में सीधा सीधा पढ़ लिया ना, या जी प्रपंच व्यतिरिक्त एक आती कहानी खत्म होगी। अब वो इसको और अच्छी तरह से ब्रेक करके तुम्हारे एक शब्द का अर्थ बताएंगे, डीपली समझाएंगे। यहां पर ये 82 पद वाला कार्यक्रम खत्म हो गया। अब टीका का हेतु है, अब उसको हम छोड़ देते हैं, ये अगली बातें हो गई। ज्ञान देवनी उदरती 12 प्रकरण, इसको भी हम छोड़ देते हैं, तो ये हमारे लेवल के नहीं है, ये बड़े सीनियर लेवल की चीजें हैं। दंडो प्रणाम। तो यहाँ पर ये मेन जो बाबा जी ने बताए थे सारे पूरे हो गए। अब इसके बाद है प्रकरण संबंध, ये हम जरूर करेंगे। इसमें उन्होंने 17 लगाए हैं, फिर वचन संबंध भी उन्होंने काफी लगाए हैं, तो ये हम करते हैं। दंडो प्रणाम।